Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue our chapter, that is human health. In human health we have finished two classes. In two classes we have finished mouth cavity, buccal cavity, and we have also finished digestive canal. Okay, now we will continue the same topic. Okay, human health. So after mouth cavity and teeth, we will start pharynx. Pharynx क्या होते हैं? The buccal cavity opens in a funnel shaped cavity called pharynx. यानी कि pharynx क्या होते हैं? जो आपकी ये buccal cavity होती है, ये आपकी कहाँ जाके खुलती है? एक funnel टाइप की शेप में खुलती है, जिसको हम pharynx कहते हैं. Through the pharynx the food goes to ऑसोफेगस एंड एयर गोज टू विंड पाइप. इसमें क्या होता है कि आपकी फाइनेक्स के थ्रू जो फूड होता है ये आपका ऑसोफेगस में चला जाता है, और जो हवा होती है ये आपकी विंड पाइप में चली जाती है. बोथ द पाइप्स ओपन नियर द लोअर सरफेस ऑफ फाइनेक्स. और ये दोनों ही पाइप्स जो फाइनेक्स होता है उसके लोअर सरफेस में जाके खुलते हैं. द फाइनेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. आपकी जो फाइनेक्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज नेसोफायरिक्स, ओरोफायरिक्स एंड लाइनोग्रोफायरिक्स और हाइपोफायरिक्स. ओके, नाउ व्हाट इज स्टमक? स्टमक क्या होता है? पेट क्या होता है? दिस इज अ जी शेप्ड स्ट्रक्चर विच लाइज बिटवीन ऑसोफेगस एंड डुओडेनम. यानी कि डुओडेनम और ऑसोफेगस के बीच का आपका जो जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपके जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ जे टाइप का होता है. The stomach lies toward left in the abdominal cavity and just behind the diaphragm. ठीक है, यानी कि डायफ्राम के जस्ट पीछे होता है और आपके एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट में होता है. ओके, दिस इज अ फ्लेक्सिबल ऑर्गन विच कैन बी एकोमोडेट अप टू 3 लीटर ऑफ फूड. यानी कि ये आपका ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका 3 लीटर तक फूड आ सकता है. स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर एज फॉलोज. यानी कि आपका जो पेट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि आपके यहाँ है. फर्स्ट इज कार्डिया, सेकेंड इज फंडस एंड थर्ड इज पाइलोरस. ओके, अब इन तीनों के क्या काम है, ये कहाँ होते हैं? कार्डिया, दिस पार्ट इज एट द लेफ्ट एंड इज कनेक्टेड टू द ऑसोफेगस. यानी कि आपका जो कार्डिया पार्ट है ये आपके लेफ्ट में होता है स्टमक के, और ये आपका ऑसोफेगस से कनेक्टेड रहता है. सेकेंड इज फंडस. फंडस, दिस पार्ट लाइज बिटवीन कार्डिया एंड पाइलोरस. यानी कि कार्डिया और पाइलोरस के बीच का जो पार्ट होता है वो आपका फंडस होता है. एंड पाइलोरस क्या होता है? पाइलोरस कहाँ होता है? दिस पार्ट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जब माउथ से फूड जा रहा है उसके बाद स्टमक में जाता है, एंड स्टमक में जाने के बाद जो फूड जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो यहाँ से ये प्रोसीजर होता हुआ कार्डिया फंडस से होता हुआ पाइलोरस से होता हुआ आपका ये कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. पाइलोरस कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में. ओके, नाउ द स्टमक हैज़ टू स्पिंचर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड. यानी कि जो फूड का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टमक के अंदर 2 आपके स्पिंचर्स होते हैं. अब वो क्या हैं? कार्डिक और लोअर एसोफेगस स्पिंचर एंड पाइलोरिक स्पिंचर. ओके, सो दिस स्पिंचर सेपरेट द ऑसोफेगस फ्रॉम स्टमक. ये क्या करती है? ये आपके स्टमक से ऑसोफेगस को सेपरेट करती है एंड प्रिवेंट एसिडिक फूड फ्रॉम गोइंग बैक इनटू द ऑसोफेगस. यानी कि ये जो एसिडिक फूड होता है उसको आपके ऑसोफेगस में जाने से ये रोकती है. ठीक है, अगर ये नहीं करेगी तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों को पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, पेट खराब हो जाता है, तो ये उसी का कॉज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो स्पिंचर है उसका यही काम है कि ये इसको सेपरेट कर देती है. ओके, नाउ
पाइलोरिक स्पिंचर का क्या काम है? दिस सेपरेट स्टमक फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये आपके स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग करती है, सेपरेट करती है, एंड ये ऑल्सो कंट्रोल करती है आपके मुँह खाने के मूवमेंट को, यानी कि आपकी छोटी आंत के अंदर खाने का जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको पाइलोरिक स्पिंचर कंट्रोल करती है। ओके, नाउ व्हाट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन? अब आपका स्टमक के बाद जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होती है, कैसी होती है, इसका क्या काम होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, आइए देखते हैं, लेट्स सी। दिस इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच बिगिंस फ्रॉम पाइलोरस एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपकी कॉइल्ड ट्यूब के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका पाइलोरस से शुरू होता है, स्टमक के पाइलोरस से, एंड ये ख़त्म होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे, बड़ी आंत पे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 7 मीटर लॉन्ग, छोटी आंत आपकी 7 मीटर तक लंबी होती है, एंड मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपके खाने का जो डाइजेशन होता है, जो मेजर पार्ट है, यानी कि डाइजेशन का जितना भी ज़्यादा जो भाग होता है वो आपका छोटी आंत के अंदर ही होता है। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, यानी कि छोटी आंत आपकी 3 भागों में डिवाइड की जाती है। ओके, की जा सकती है। सो फर्स्ट इज ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। ठीक है, ल्यूम, यानी कि अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इनका क्या काम है? फर्स्ट इज दिस इज द एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज कनेक्टेड टू पाइलोरस, यानी कि आपकी जो ड्यूडेनम है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये सबका सबसे शुरुआती पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यही वो पार्ट है जो आपका पाइलोरस से जुड़ा हुआ होता है, पाइलोरस से कनेक्टेड होता है। ओके, all the digestive juice come into duodenum and digestion of food take place here, यानी कि जो भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प में आते हैं वो आपके ड्यूडेनम में आते हैं, और यहीं पर जो खाने की डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो की जाती है। ओके, सेकेंड वन इज दिस इज द मिडल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का भाग होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फूड टेक प्लेस इन जेजनम, यानी कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि खाने के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो किया जाता है वो इसी भाग में, इसी पार्ट में आपका होता है। एंड एब्जॉर्प्शन इज कैरीड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर कॉल्ड एंट्रोसाइट्स, यानी कि एंट्रोसाइट्स आपकी जो स्पेशली सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनका जो काम ही है एब्जॉर्प्शन करना, ये यहीं पर होती हैं। ये क्या करती हैं? ये यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है उसको स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल सेल्स हैं एंट्रोसाइट्स, उनके द्वारा यहाँ पे कराया जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये आपकी छोटी आंत का सबसे लास्ट पोर्शन होता है और ये आपका जुड़ा हुआ होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। Some of the substances which are not absorbed by jejunum are absorbed in the portion, यानी कि क्योंकि जो absorption का भाग है वो हमारा जेजनम के अंदर हो रहा है, बट इफ़ एनी कंडीशन वहाँ नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ या कोई बात भाग रह गया है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका इस पार्ट में होता है, दैट इज़ बाइल सॉल्ट एंड विटामिन्स। ओके, यानी कि बाइल सॉल्ट्स और विटामिन्स जो होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर यही होता है। ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इसका क्या काम होता है, आइए देखते हैं। दिस इज मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैज़ द लार्ज डायामीटर, यानी कि जो इसका व्यास होता है, जो डायामीटर होता है वो लार्ज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन अगर साइज में देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा छोटी होती है। सम माइक्रोब्स लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एंड दीज माइक्रोब्स डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड बाय फर्मेंटेशन। ये बैक्टीरियाज जो हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया होता है बाकी के फूड को फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं। Moreover, excess water and salt are absorbed by the walls of the large intestine,
और इसके अंदर जो भी खाने का एक्सेस वाटर होता है या नमक होता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, लेट्स सी। सो फर्स्ट इज कैगम। ओके, दिस इज कनेक्टेड टू इलियम। ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था इलियम, उससे कनेक्टेड होता है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन दिस पार्ट, यानी कि जो मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो इस पार्ट में होता है। एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फूड इज सेंड टू कोलॉन, और जो बाकी का पार्ट होता है उसको कोलॉन में भेज दिया जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट है। एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कैसम, यानी कि इनके बीच में अ ट्यूबर स्ट्रक्चर कैन बी सीन। आप एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वाइजेस्टिकल ऑर्गन एंड सर्व नो पर्पस इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता बॉडी के अंदर एक तरह से, ठीक है, यानी कि इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता है। नाउ कोलॉन। कोलॉन क्या होता है? द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड कोलॉन। दिस अपीयर्स लाइक इन्वर्टेड यू, यानी कि ये इन्वर्टेड यू के जैसा दिखाई देता है। एंड इज अबाउट 1.3 मीटर लॉन्ग, ये 1.3 मीटर तक लंबा होता है। एंड द कोलॉन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स विच आर एज फॉलोज, यानी कि आपका कोलॉन भी 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon and rectum. Okay, so ascending colon में क्या होता है? This part is about 50 centimeter long and goes upward from near appendix, यानी कि अपेंडिक्स के आगे ये सीधा रहता है और ये 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस पार्ट इज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है शेप में, और ये इसकी जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। डिसेंडिंग कोलॉन, इस पार्ट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड गोज डाउनवर्ड, ये नीचे की साइड होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है। एंड इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। एंड सिग्मोइड कोलॉन क्या होता है? दिस पार्ट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सम वॉट एस शेप, यानी कि कुछ ये एस तरीके की शेप का होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर तक होती है। लास्ट इज रेक्टम। आपका रेक्टम क्या होता है? कोलॉन के बाद रेक्टम की बारी आती है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये लास्ट पार्ट है, ये 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। एंड द लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड एनस, और इसका जो लास्ट पोर्शन है वो क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। एंड इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। एंड देयर आर 2 स्पिंचर इन द एनल कैनल। ओके, इसमें आपके 2 स्पिंचर होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंचर्स। अनडाइजेस्टिव फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, और तो आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे वो एनस के थ्रू एक्सपेल कर दिए जाते हैं फ्रॉम योर बॉडी।